लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपका लेक्चर है, लेक्चर 3 छूट गया आपका। हाँ, 4 कर दिया मैंने, लेक्चर 3 कर दे रहा है। देखिए, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई एक अच्छा क्वेश्चन है। जैसे √2x प्लस √3y इक्वल टू 5, √3x प्लस √8y इक्वल टू -6, √6। अब देखिए, इसमें हम या तो एक्स कोफिशिएंट इक्वल करें चाहे वाई कोफिशिएंट इक्वल करें, जो भी सिंपल तो ये पड़ेगा आपका। इसको भी कर सकते हैं, कैसे सही होगा ये आपका, इसमें √3 का मल्टीप्लाई करें, इसमें √8 का मल्टीप्लाई करें, ये कोफिशिएंट क्लियर हो जाएगा। या इसको करें, इसमें √3 का मल्टीप्लाई, इसमें √2 का मल्टीप्लाई, ये कोफिशिएंट क्लियर हो जाएगा। तो सिंपली कर लें, मान लीजिए इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम √3 का और इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं √2 का। ये आप क्या हो जाएगा, √3 करेंगे तो √3 √2 क्या हो जाएगा, √6x, √3 क्या हो जाएगा 3y, ये हो गया 5 √3। इसमें √2 करेंगे तो √6, √2 √8 √16 यानी कि 4y, 6 × 12 -12 -√12 का मतलब क्या हो गया 2 √3 है ना, -2 √3 हो गया। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप प्लस हो जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया -y प्लस 3y -4y -y, ये 5 to 7 √3, y इक्वल टू आ गया -7 √3, ठीक है। अब y की वैल्यू इसमें पुट करें चाहे इसमें पुट करें, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, अब y की वैल्यू चाहे इसमें पुट करें चाहे इसमें, मान लीजिए पहले पुट कर रहे हैं, मान लीजिए √2x प्लस √3y इक्वल टू 5, y ये क्या रखे -7 √3, √2x प्लस √3 इंटू वाई हो गया आपका 7 √3 हो गया, 7 3 जा 21, ब्रेक दो पहले, जाओ 7 √3 इक्वल टू 5, √2x -21 इक्वल टू 5, √2 इक्वल टू उधर जाएगा तो +21, √2x इक्वल टू 26, x इक्वल टू 26/√2, ये आपका आ गया। इससे आपका क्या आएगा, इससे आपका आ जाएगा, देखिए y तो निकल गया आपका, x क्या निकलेगा, इससे x निकलेगा आपका x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 26/√2, है ना, √2 का डिवाइड। अब देखिए इसमें, अब रेशनलाइज कर दो, या तो फिर √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो रेशनलाइज हो जाएगा आपका, डिनोमिनेटर से √2 एलिमिनेट हो जाएगा। ये क्या आ गया 26 √2/2, 2 से कट करिए 13, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो x की वैल्यू हो गई 13 √2, y की वैल्यू हो गई -7 √3, ये आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह आप करेंगे।
अब एक जो है डिजिट वाला हम कर ले। डिजिट वाले क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, जैसे आपका सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 15, द नंबर obtained by reversing the order of the digits of the given number exceed the given number by 9, find the given number। अब देखिए सम ऑफ डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर दिया है 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ टू डिजिट नंबर क्या है, सम ऑफ टू डिजिट नंबर ये दिया हुआ है आपका 15। ये दिया हुआ है आपका 15, ठीक है। सम ऑफ digit of a two digit number is 15, number obtained by reversing the order of the digit of the given number exceed the given number is by 9। अब देखिए जो ओरिजिनल टू डिजिट नंबर बनता कैसे है, अगर हम लेट करें, लेट यूनिट्स डिजिट एंड टेंस डिजिट बी एक्स एंड वाई अगर मान लें, तो नंबर कैसे बनेगा आपका, ये सारे टू डिजिट नंबर का है फार्मूला, सारे टू डिजिट नंबर का फार्मूला। वंस में 1 का मल्टीप्लाई होगा, टेंस में 10 का मल्टीप्लाई होगा, नंबर हो गया 10y प्लस एक्स। टेंस में 10 का मल्टीप्लाई 10y, वंस में 1 का मल्टीप्लाई x इंटू 1 एक्स, नंबर ये हो गया। अब सेकंड ऑप्शन कह रहा है आपका अगर नंबर रिवर्स कर दें, हमने यहां लिया आफ्टर रिवर्सिंग दी नंबर्स, अगर नंबर को रिवर्स कर दें तो क्या होगा, 10 जीडी 1 डिजिट में आ जाएगा, 1 जी 10 जीडी में आ जाएगा, तब आपका नंबर क्या होगा, जब आप रिवर्स कर देंगे तो नंबर क्या हो जाएगा, ये टेंस डिजिट वंस में आ जाएगा, ये वंस हो जाएगा, ये टेंस हो जाएगा, ये टेंस डिजिट में तब 10 का मल्टीप्लाई होगा और वंस डिजिट में 1 का। क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 15, यूनिट हमने x लेट किया, टेंस डिजिट y लेट किया, नंबर क्या बना 10y प्लस एक्स। जब रिवर्स कर रहे हैं डिजिट को, यानी कि टेंस को वंस में कर रहे हैं, तो इसमें हाँ टेंस को वंस में कर रहे हैं, इसको वंस में कर रहे हैं, तो y में 1 का मल्टीप्लाई होगा, ये टेंस में आएगा, इसमें 10 का मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद कंडीशन क्या रह रहा है, जो रिवर्सिंग डिजिट कर रहे हैं उसके बाद कंडीशन क्या हो रही है, वो गिवन नंबर से 9 अधिक हो रहा है, ये नंबर इस नंबर से 9 अधिक हो रहा है, कंडीशन बना लीजिए। अच्छा सम ऑफ डिजिट कितना दिया है 15, एक कंडीशन तो ये भी बन गई आपकी, क्या बन गई, x प्लस वाई इक्वल टू 15, एक कंडीशन ये बन गई आपकी है। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, ये नंबर से 9 डिजिट 9 एक्सीड है ना, ये नंबर कितना एक्सीड है, 9 एक्सीड है ये नंबर हो जाएगा, इससे 9 एक्सीड है, तो ये नंबर हो जाएगा आपका 10x प्लस वाई इक्वल टू, इस नंबर में क्या ऐड करें हम 9 ऐड करें, तब इसके नंबर इक्वल होगा, 10x में से x सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 10x माइनस एक्स, y में से y सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 10y इक्वल टू 9, ये हो गया 9x, ये माइनस 9y इक्वल टू 9, 9 से ऐड कीजिए तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 और x प्लस वाई इक्वल टू है 15, ऐड कर लीजिए इसको, ये कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू 16,
तो इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 8। अब कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट्स हमने x माना है, टेंस y माना है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो गई आपकी, x हो गया 16/2, 2 8 या 16, x की वैल्यू हो गई 8, x 8 हो गया, x 8 चाहे इसमें पुट कर दीजिए चाहे इसमें पुट कर दीजिए, y आ जाएगी आपकी। तो x हो गया तुम्हारा x प्लस वाई इक्वल टू, एक्स माइनस वाई ले लो चाहो तो, x माइनस वाई इक्वल टू 1, x है 8, 8 माइनस वाई इक्वल टू 1, y इधर ले गए प्लस हो गया, ये 1 इधर ले आए तो 8 माइनस 1, तो ये हो गया आपका y इक्वल टू क्या हो गया 7। नंबर क्या माने थे हम, यूनिट में x माने थे, टेंस में y माने थे ना। नंबर तुम्हारा था 10y प्लस एक्स, 10 इंटू वाई की वैल्यू 7 रखा और x की वैल्यू क्या रखी हमने 8, ये क्या हो गया 78। तो रिकॉर्ड नंबर 78 है। और जब इसको रिवर्स करेंगे, देखिए आप 78 को जब रिवर्स करेंगे तो क्या बन जाएगा 87। अब इसमें 78 सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आएगा, देखिए 9 का डिफरेंस है, वही क्वेश्चन में कह रहा था। तो आपका नंबर आ गया 78। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस तरह से हो जाएगा आपका, अब जैसे एक क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर इन रेशियो 5:6, टू नंबर्स 5:6 के रेशियो में, टू नंबर्स का, लेट दी नंबर्स बी एक्स एंड वाई। दो नंबर का रेशियो क्या गिवन है आपका, टू नंबर का रेशियो गिवन है, टू नंबर्स आर इन रेशियो 5:6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 6x=5y, इधर ले आइए तो ये हो गया 6x माइनस 5y=0। एक इक्वेशन ये बना, टू नंबर का रेशियो क्या दिया है 5:6। If 8 is subtracted from each of the numbers, ratio become 4:5। जब 8 सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, 8 अगर x से सब्ट्रैक्ट करते हैं और 8 y से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रेशियो क्या रह जाता है, गया 4:5। रेशियो आपका हो जाता है 4:5। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, क्या हो गया 5x माइनस 40, 8 5 40, ये हो गया 4y माइनस 32। इसको इधर लाइए आप, 5x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40 हो जाएगा प्लस 40 हो जाएगा, माइनस 32। इक्वेशन बन गया 5x माइनस 4y इक्वल टू 8। एक इक्वेशन ये है आपकी 6x माइनस 5y इक्वल टू 0। ठीक है, या तो इससे x की वैल्यू निकाल कर इसमें इसमें आके सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सिंपल तरीका एक ये भी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, इससे x की वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आसान रहेगा। तो नंबर समय फाइंड हो जाएगा x y। ठीक है,
इसको ऊपर रख दिया ना। अब देखिए यहां से निकालिए आप 6x माइनस 5y इक्वल टू 0। तो 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5y, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5y बाई 6। वो हम ऑप्शन सेकंड में पुट कर देंगे फर्स्ट में। 5x माइनस 4y इक्वल टू 8, इसे इनपुट कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा रेशियो 5 इंटू एक्स क्या है 5y बाई 6 माइनस 4y इक्वल टू 8। 5 5 या 25y बाई 6 माइनस 4y इक्वल टू 8। ये एलसीएम लिया हमने 6, 25y माइनस 6 24y इक्वल टू 8। y बाई 6 इक्वल टू 8। y इक्वल टू क्या हो गया है 8 6 या 48, y 48 हो गया। y की वैल्यू इसमें रखिए, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसमें रखेंगे y की वैल्यू। y की जगह 48 रखिए। 5 इंटू 48 बाई 6, 6 या 48, x इक्वल टू क्या हो गया 40, x इक्वल टू 40, y इक्वल टू 48, ये आंसर हो गया y इक्वल टू 40। ये 2 नंबर्स हो गए आपके 40 और 48। अब जैसे एक फ्रैक्शन वाला कर लें, जैसे है ना, एक फ्रैक्शन वाला कर लें। अच्छा क्वेश्चन देख लें कोई। Yes, sum of the numerator and denominator of a fraction is 4 more than twice the number numerator. If the numerator and denominator are increased by 3, they are ratio to ratio 3 determine the fraction. Numerator और denominator का fraction का sum 4 more than twice the numerator, ये है क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लेट दी नंबर बी, नंबर क्या ले लें लेट दी नंबर बी, फ्रैक्शन में लेना ना हमको, एक्स अपान वाई, नंबर बी एक्स अपान वाई। ठीक है, अब पहली कंडीशन क्या गिवन है, पहली कंडीशन गिवन है इसकी कि सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम, पहली कंडीशन एक्स प्लस वाई, 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, 4 मोर है ट्वाइस द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या एक्स है, न्यूमरेटर के ट्वाइस से 4 मोर है, पहली कंडीशन ये हो गई आपकी। ठीक है, फिर से पढ़ देता हूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमने एक्स अपान वाई माना, एक्स और वाई मान लिया, न्यूमरेटर एक्स मान लिया, डिनोमिनेटर वाई मान लिया। सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो है, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम ट्वाइस द न्यूमरेटर, 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, 4 मोर 4 अधिक है, 4 ऐड कर दिया, ट्वाइस द न्यूमरेटर तो मल्टीप्लाई कर दिया। इससे पहली कंडीशन क्या बन गई आपकी, y इक्वल टू एक्स उधर ले जाइए माइनस एक्स हो जाएगा प्लस 4, y इक्वल टू हो गया x प्लस 4, पहली कंडीशन ये बन गई आपकी। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है,
इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 3, रेशियो 2:3 हो रहा है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंक्रीज करते हैं 3 से, रेशियो 2:3 हो जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर रहे हैं 3 से, न्यूमरेटर में 3 इंक्रीज किया और डिनोमिनेटर में 3 इंक्रीज किया, रेशियो हो गया 2:3। एक कंडीशन इससे ये बनेगी, 2:3 दिया है ना। हाँ, फ्रैक्शन में फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए इसको, जब इक्वल टू लगाओ, ध्यान रखना आप लोग, जब इक्वल टू लगाओ फ्रैक्शन हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इसमें, इक्वल टू बीच में लगा देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, ये हो गया 3x प्लस 9, 2 का मल्टीप्लाई कीजिए 2y प्लस 6, ये हो जाएगा 3x प्लस 9 माइनस 6 इक्वल टू 2y, 6 इधर ले माइनस हो गया, 3x प्लस 3 इक्वल टू 2y, y की जगह x प्लस 4 इससे पुट कर दीजिए, सब्सिट्यूट कर दीजिए, यहां 2y की जगह क्या रख दें हम, x प्लस 4, y की जगह, है ना, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, y की जगह ये है, आपका ये नंबर हो गया 3x प्लस 3, 2x प्लस 8, इधर ले आइए 3x माइनस 2x, इधर ले आइए, तो तुम्हारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, x इक्वल टू 5 हो जाएगा, दूसरी वैल्यू इसमें रख देंगे आप। x इक्वल टू आ गया आपका 5, पहली इक्वेशन हमने लीड कर दिया ना, कोई बात नहीं, y इक्वल टू एक्स प्लस 4 है ना, अब y इक्वल टू है x प्लस 4, s क्या हो गया 5, 5 प्लस 4, y इक्वल टू 9 हो गया, x अपान y लिख दिया, फ्रैक्शन बन गया आपका ये। तो आंसर क्या हो गया, x अपान y कहा था हमने, x हो गया 5, y हो गया 9, ये फ्रैक्शन आ गया आपका। इस तरह फ्रैक्शन निकालते हैं, ठीक है ना, सिंपल है, कुछ है नहीं। एक एज वाला बता दें आपको हम, एक एज वाला बता दें आपको हम, क्वेश्चन नंबर 4, एज, एज पे भी आता ना क्वेश्चंस, एज वाला बता दें आपको हम जरा, अच्छा क्वेश्चन कोई देखें, देखिए क्वेश्चन गिवन है आपका, नूरी और सोनू, नूरी एंड सोनू, इस केस के बारे में पूछ रहा है। लेट दी, स्टार्टिंग आज करेंगे, लेट दी प्रेजेंट एज की बात करेंगे, ऑफ नूरी एंड सोनू
बी एक्स एंड वाई ईयर्स, ठीक है। प्रेजेंट एज हमने ये ले लिया। कह रहा 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। कंडीशन पहली है 5 years ago 5 years ago क्या है, नूरी वाज थ्राइस दी सोनू। तो 5 years ago की बात करें तो नूरी एजेस क्या हो जाएगा, नूरी की एज क्या हो जाएगी, नूरी एजेस, नूरीज एज, फाइव ईयर्स पहले क्या हो गया, 5 कम हो जाएगी इसमें नूरी में, x-5। और सोनू एज क्या हो जाएगा, y-5। ठीक है। अब पहली कंडीशन गिवन है आपकी कि 5 years ago नूरीज वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले 5 years ago नूरी की एज इसका थ्राइस है ना सोनू की एज का, थ्राइस सोनू की एज का, ठीक है। तो 5 years पहले इस सोनू की एज का थ्राइस थी क्या, नूरी की एज। एक कंडीशन तो ये हो गई, ये क्या हो गया x-5 इक्वल टू 3y-15, -15 इधर ले आइए, x+15 -5 इक्वल टू 3y, x+12 इक्वल टू 3y। एक कंडीशन तो ये हो गई आपकी। नेक्स्ट कंडीशन क्या है भाई, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 years later, अब 10 years लेटर, एगो का मतलब माइनस, लेटर मतलब बाद में ऐड हो जाएगा। आफ्टर 10 years नूरीज एज क्या हो जाएगा, x+10 आफ्टर 10 years। सोनू की एज क्या हो जाएगी, y+10, प्रेजेंट एज है ना, y+10। अब इससे कंडीशन बना लें क्या दी हुई है, आफ्टर 10 years नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी ट्वाइस है, नूरी एज की ट्वाइस है, इसका मतलब आफ्टर 10 years जो है, जो x+10 है वो ट्वाइस है y+10 की। एक कंडीशन इससे बनेगी। ऊपर बना दे ज्यादा ठीक है यार। चलो तो आफ्टर 10 years जो है नूरी की एज जो है x+y है, जो x+10 है वो ट्वाइस है सोनू की एज की। एक कंडीशन इससे निकलेगी, एक कंडीशन में निकालिए ये, इसी को छोड़ दे बाकी सब हटा दें, है क्या। क्योंकि याद नहीं रहेगा ना। चलो अब ये निकालिए आप, 2 का मल्टीप्लाई कीजिए 2y+20, x इक्वल टू 2y 20-10, x इक्वल टू 2y+10। अब x इक्वल टू यहां से निकाल लीजिए आप, यहां से इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y-12, x इक्वल टू दूसरा इक्वेशन है 3y-12, इसी को सॉल्व कर ले रहा है। तो x प्रेजेंट एज है नूरी की और y प्रेजेंट एज सोनू का। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्टिंग
ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये तो कैंसिल हो गया, इधर जीरो आ गया, ये माइनस वाई हो गया, ये क्या हो गया 22, 12 प्लस 10 22, वाई इक्वल टू क्या आ गया 22 ईयर्स। ये सोनू की एज हो गई। नूरी की एज क्या होगी, चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, एक्स इक्वल टू 2y प्लस 10, एक्स इक्वल टू 2, वाई हो गया 22 प्लस 10, एक्स इक्वल टू हो गया 44 प्लस 10, तो ये हो गया 54 ईयर्स। नूरी की एज 54 ईयर्स और सोनू की एज 22 ईयर्स, ये आंसर हो गया। गड़बड़ हुआ क्या, कहीं गड़बड़ हो गया, मैं लग रहा सवाल ही गड़बड़ हो गया। इतना डिफरेंस कैसे आ गया, ले फिर से कर रहा है भाई, इतना डिफरेंस कैसे आ गया भाई। आंसर इसलिए देख लेते हैं भाई, कहीं गड़बड़ ना हो, कहीं मिस्टेक हो, वही लग रहा। देखिए 5 years ago Nuri was thrice as old as सोनू। देखिए पहले तो हम लेट दी प्रेजेंट एजेस ऑफ नूरी एंड सोनू बी एक्स एंड वाई ईयर से ले लिया, ये तो किया हमने, ठीक है। अब कह रहा है 5 years ago, अच्छा 5 years ago क्या होगा, सब सही तो था। 5 years ago नूरीज एज क्या हो जाएगी, x माइनस 5 ईयर्स, ठीक है। सोनू सोनू एज क्या हो जाएगी, y माइनस 5 ईयर्स, ठीक है। अब पहली कंडीशन गिवन है, देखिए 5 years ago नूरी वाज थ्राइस दी एज ओल्ड एज सोनू, नूरी थ्राइस है सोनू की, नूरी के x माइनस 5, इसकी थ्राइस है ना y माइनस 5 के, x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15, उधर ले जाइए आप इसको, 3y प्लस 5 माइनस 15, क्या ना आएगी, गलत कर दिया था हमने ना, यहां मिस्टेक कर दी थी, 3y माइनस 10 आएगी। अब आफ्टर 10 ईयर्स की बात करें, नूरीज एज क्या हो जाएगी, आफ्टर 10 ईयर्स नूरीज एज x प्लस 10 हो जाएगा, और सोनू एज क्या हो जाएगी y प्लस 10 हो जाएगा। ये मिस्टेक थी, कट ऑफ समझ में आ गई है। तो सेकंड कंडीशन क्या दिया है, नूरी ट्वाइस है सोनू की, नूरी ट्वाइस है सोनू की, तो नूरी है x प्लस 10, ट्वाइस है y प्लस 10, बस एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन इससे निकालेंगे, अब आ जाएगी, आ जाएगा आंसर। मिस्टेक कर दिया था ना, इसीलिए आंसर देख लेते हैं भाई, कहीं गड़बड़ ना हो। इसको नोट कर लें। अब इससे कंडीशन निकालिए, x प्लस 10 इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई करिए, 2y प्लस 20, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2y प्लस 20 माइनस 10, एक्स इक्वल टू 2y प्लस 10, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये, एक्स इक्वल टू 3y प्लस
3y-10 आ तो गया आंसर। सब्ट्रैक्ट करिए, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कट के 0 हो गया, ये -y+20, y=20 ईयर्स। आगे आगे सोनू की एज क्या, प्रेजेंट एज क्या हो गई 20 ईयर्स। वो इसमें पुट कर दीजिए, एस की वैल्यू आ जाएगी, चेस में करिए, चेस में करिए। 2y+10, 2y=20 + 10, x=40 + 10 यानी कि x=50 ईयर्स। तो नूरी की एज प्रेजेंट एज हो गई 50 ईयर्स और उनकी एज हो गई 20 ईयर्स। आ गया आंसर, मिस्टेक हो गई थी कुछ। अब जैसे आपका अब एक इस डिस्टेंस वाला करा दें हैं, एक डिस्टेंस वाला करा दें। बस एक एंगल वाला करा दें, काम बताओ। एक डिस्टेंस वाला करा दें जरा हम। दी बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज 10 आवर्स। इन 13 आवर्स कैन गो 40 kilometers upstream and 55 kilometers downstream. Determine speed of stream and depth of the boat in still water. स्टिल वाटर में स्पीड की बात होती है, देखिए ध्यान रखना, स्टिल वाटर में स्पीड की बात होती है, ध्यान देना। क्यों? जब वेलोसिटी होगी वाटर की या रिवर की तो स्पीड इफेक्ट करेगी, चाहे डाउन स्ट्रीम में हो चाहे अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम में स्पीड कम हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम में बढ़ जाएगी स्ट्रीम। तो अब इसको हम लेट करते हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं हम तो वाला। लेट द स्पीड एट स्ट्रीम बी वाई एंड बोट बी एक्स। ठीक है, लेट दी स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम बी एक्स एंड वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जब डाउन स्ट्रीम जाएगी तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। बोट डाउन स्ट्रीम में बोट का स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड दोनों ऐड हो जाती है, क्योंकि स्पीड में कम ताकत में स्पीड में जाती है ना। और अब इस स्ट्रीम में x माइनस वाई हो जाएगा। अब स्ट्रीम में ताकत ज्यादा लगेगी, धारा की विपरीत दिशा में ताकत ज्यादा लगती नहीं लगती है, इसलिए वही सवाल इसमें है। तो देखिए पहली कंडीशन क्या कह रहा है, दी बोर्ड गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। बोर्ड जो है 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है, और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। क्या समय है इसका? समय है 10 आवर्स, समय है आपका 10 आवर्स। ठीक है, अब स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। ठीक है, टाइम दिया हुआ 10 आवर्स, ईयर्स लिख दिया, देखो हमने क्या यार आवर्स है तो ईयर्स लिख दिया हमने, स्टेक कर दी, आवर्स है आवर्स।
अप स्ट्रीम में चलेंगे तो x माइनस वाई। अच्छा, टाइम है ना, ये दोनों टाइम इक्वल टू होता है इस डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वाई। इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, क्योंकि अब स्पीड स्ट्रीम में स्पीड कम हो जाती है, एक्स माइनस वाई हो गया। प्लस 44 डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऐड हो जाती है। ये समय लगता है 10 आवर्स। पहला इक्वेशन बन गया आपका। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन देखिए। थर्टीन आवर्स में इट कैन गो 40 किलोमीटर अप, 55 किलोमीटर डाउन। 40 किलोमीटर ना, 40 किलोमीटर अप, 55 किलोमीटर डाउन। अब 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ना, भूल जाता है। 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 13 आवर, 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 13 आवर्स लगता। अरे यार 15 लिख दिया फिर हमने। 13 आवर्स। तो अप स्ट्रीम में क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 40 अपॉन अप स्ट्रीम में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एक्स माइनस वाई। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, यही होगी स्पीड, अरे प्लस ना। डाउन स्ट्रीम में ऐड हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 13 आवर्स। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो पहले आप या तो इसको आप इक्वल करिए, चाहे इसको करो, सिंपल पड़ेगा ना। इसमें 4 का मल्टीप्लाई, इसमें 3 का मल्टीप्लाई, इक्वल पड़ेगा। इसमें ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना। इसमें 4 का मल्टीप्लाई, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसमें मल्टीप्लाई कर रहे 4 का, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे 3 का। ठीक है, करिए। फोर थ्री या 12, 120 हो गया अपॉन एक्स माइनस वाई। 4 कैसे में 4 4 जा 16, 176 अपॉन एक्स प्लस वाई। 4 10 जा 40। 3 कैसे मल्टीप्लाई किए, 3 4 जा 120, 3 एक्स माइनस वाई, 3 5 या 15, 3 15 16 अपॉन एक्स प्लस वाई। 13 3 या 39। ये 1 है, ये 2 है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जरा। इसी से एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई निकल आएगा, तो इसको हटा दें। देखिए, माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। 176 में 165 सेपरेट करिए, 6 में 5 गया 1, 7 6 गया 1, 11 अपॉन एक्स प्लस वाई, 40 माइनस 39 1। एक्स प्लस वाई क्या हो गया 11, भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। एक इक्वेशन तो ये हो गई आप। अब ये इक्वेशन चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए। अरे और इक्वेशन पुरानी कौन सी लिखी थी, फिर देखना पड़ेगा। हाँ, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 44 डाउन स्ट्रीम, 10 आवर्स। इसमें एक्स प्लस वाई की रो रखिए, एक्स माइनस वाई निकल आएगा। 44 अपॉन 11 इक्वल टू 10, 10 4 जा 44,
30 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू 10 माइनस 4। तो ये क्या निकलेगा, x प्लस वाई तो निकाल ही चुके हैं हम। ये हो गया 30 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू 4, 6 आएगा ना, इक्वल टू 6। सिक्स फाइव या 30, x माइनस वाई इक्वल टू 5 और x प्लस वाई इक्वल टू 11। ऐड कर दीजिए। ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे, प्लस माइनस कैंसिल आउट। 2a इक्वल टू 16, a इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। अब x की वैल्यू चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, किसी में भी रख दिए निकल आएगा। x माइनस वाई इक्वल टू 5, x हो गया 8 माइनस वाई इक्वल टू 5, y इक्वल टू हो गया 8 माइनस 5, y इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। बोर्ड की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम की स्पीड धारा